जय श्री राम। जीवन अमृत में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपको लेकर चलते हैं भक्ति, श्रद्धा और दिव्य कथाओं की पावन दुनिया में। आइए जुड़े प्रभु की महिमा, व्रत कथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत से। सभी भक्तों को विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का पावन दिन भगवान श्री राम और माता सीता के दिव्य विवाह का उत्सव है, जो धर्म, प्रेम और आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है। ईश्वर करे यह शुभ दिन आपके परिवार के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। आज हम सुनने जा रहे हैं विवाह पंचमी की पावन कथा। एक ऐसी कथा जिसमें जनकपुर की पवित्र धरती पर भगवान श्री राम और माता सीता का दिव्य मिलन हुआ था। माता सीता द्वारा शिव धनुष उठाने के संकल्प से लेकर श्री राम के द्वारा धनुष भंग करने तक और फिर मंगलमय स्वयंवर तक हर प्रसंग भक्ति, आदर्श और प्रेम की महिमा से भरा है। तो आइए इस शुभ अवसर पर इस दिव्य कथा के माध्यम से रघुनंदन राम और जानकी नंदिनी सीता के अकलंक, पावन और आदर्श विवाह को स्मरण करें। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री राम विवाह पंचमी के रूप में मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम का सीता जी से विवाह संपन्न हुआ था। राम विवाह का बहुत ही सुंदर वर्णन हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण में उल्लेखित है। यह एक अलौकिक विवाह था जिसमें प्रेम और शक्ति का एक संतुलन था, जिसने जनमानस पर एक अमिट छाप तक छोड़ दी है। श्री राम का विवाह त्रेता युग की घटना है, जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित गुरु विश्वामित्र की सहायता हेतु दैत्यों के संहार के लिए निकल पड़ते हैं। तब उनकी इस विजय यात्रा के समय एक पड़ाव मिथिला में पड़ता है। मिथिला के राजा जनक की पुत्री जानकी सीता के साथ श्री राम का विवाह का संपर्क होता है। आज भी अयोध्या और मिथिला के क्षेत्रों में इस पर्व के उत्साह की छटा देखते ही बनती है। यह एक ऐसा पावन समय होता है जब सब और भक्ति और प्रेम का रूप झलकता है। श्री राम विवाह उत्सव की धूम संपूर्ण भारतवर्ष में देखी जा सकती है। प्रभु श्री राम के चरित्र वर्णन और माता सीता के त्याग का वर्णन, इन कथाओं के बिना हमारी लोक कथाएं जैसे अपूर्ण सी है। इसके बिना हमारे पौराणिक कथा को शायद पूर्णता ही न प्राप्त हो। हर कथा में प्रभु श्री राम की गाथा अवश्य की जाती है। श्री राम और सीता का जन्म ही एक महत्वपूर्ण घटना थी। दोनों का जन्म और संपूर्ण जीवन एक ऐसा आदर्श है जो सदियां, पीढ़ियां बीत जाने पर भी आज भी उसी स्वरूप में मौजूद है। जहां प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में दशरथ जी के घर पर होता है, वहीं सीता माता पृथ्वी से जन्मी और मिथिला के राजा जनक उनके पिता बने। श्री राम और सीता के विवाह का वर्णन तुलसीदास द्वारा निर्मित रामायण में प्राप्त होता है। इन दोनों की विवाह का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। राम और सीता का मिलन सर्वप्रथम पुष्प वाटिका में होता है, जहां सीता जी राम जी को देखकर मन ही मन मंद मंद मुस्कुराकर उन्हें पसंद कर बैठती है। देवी पार्वती के समक्ष उन्हें अपने पति के रूप में पाने का आशीर्वाद मांगती है। जब सीता का स्वयंवर होता है तो राजा जनक एक शर्त रखते हैं कि वह सीता के विवाह उसी से करेंगे जो शिव धनुष को उठा सकता है, क्योंकि बचपन में जब सीता जी ने खेल खेल में शिव धनुष को उठा लिया था तो सभी इस दृश्य को देखकर अचंभित रह जाते हैं। उस धनुष को कोई भी साधारण व्यक्ति हिला भी नहीं पाया था। सीता जैसी छोटी सी बालिका ने उसे आसानी से उठा लिया। अब राजा जनक ने प्रण करते हैं कि वह अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस शिव धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखता हो। सीता के विवाह योग्य होने पर राजा जनक ने सीता के स्वयंवर की घोषणा कर देते हैं। राजाओं को निमंत्रण भेजा जाता है। वहीं दूसरी ओर वन गमन करते समय ऋषि विश्वामित्र को राजा जनक द्वारा भेजा गया निमंत्रण प्राप्त होता है। ऋषि विश्वामित्र जी राजा लक्ष्मण के साथ और प्रभु श्री राम जी को लेकर जनकपुरी में राजकुमारी सीता के स्वयंवर में भाग लेने पहुंचते हैं। राम सीता की प्रथम भेंट पुष्प वाटिका में होती है और पुनः
स्वयंवर के राम का आना एक अद्भुत घटना थी। सीता स्वयंवर में रखी गई शर्त के अनुसार सभी राजा एक एक करके अपने पराक्रम को दिखाने लगते हैं, उस धनुष को उठाने के लिए आते हैं, परंतु शिव धनुष को कोई भी राजा उठा नहीं पाता, ना ही प्रत्यंचा चढ़ा पाता। राजा जनक इस स्थिति को देखकर अत्यंत ही निराश हो जाते हैं। उनके मुख से कठोर वचन निकलते हैं। कहते हैं कि क्या इस सभा में कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। राजा के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी अपने गुरु की आज्ञा को धनुष मानकर धनुष को उठाने के लिए जाते हैं। भगवान राम को धनुष जी को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं तो धनुष टूट ही जाता है। धनुष के टूटने के साथ ही राम सीता जी के साथ विवाह बंधन में बंधते हैं। विवाह पंचमी के दिन विधि विधान से राम सीता जी की पूजा की जाती है। इस समय पर कई जगहों पर कई कीर्तन भी होते हैं, झांकियाँ भी होती है। राम कथा का श्रवण इस समय पर करना एक विशेष फल प्राप्त करता है। प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी की प्रतिमा को स्थापित करके भगवान को पीले वस्त्र और माता सीता को लाल वस्त्र भेंट करनी चाहिए। श्री राम और सीता जी के पूजन में रामायण का पाठ करना श्रेष्ठकर माना जाता है। खास करके विवाह प्रसंग को सुनना और पढ़ना अत्यंत शुभदायक होता है। भगवान को खीर और पूरी का भोग लगाना चाहिए। परिवार समेत प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। साथ ही प्रभु श्री राम से दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, जो प्रत्येक जनमानस के मन में आज भी समाहित है। राम सीता का विवाह एक आदर्श विवाह था। समर्पण, प्रेम, निष्ठा और नैतिक मूल्यों को दर्शाता भी था। वैवाहिक जीवन मांगल्य सुख को प्रदान करता है। इस दिन प्रभु श्री राम और सीता जी के विवाह से उत्सव मनाने से समस्त सुखों की प्राप्ति भी होती है। आइए अब प्रभु श्री राम की आरती करते हैं। आपको विवाह पंचमी के दिन रामायण का पाठ जिसमें विवाह प्रसंग है वो आपको श्रवण करने को मिलेगा। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप अवश्य जुड़े रहें जीवन अमृत के साथ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंतर्ब अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित घर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनु जाहि रचयो मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली
जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुना जाई कही। मंजूल मंगल मूल वाम अंग तब फरकन लगे। इसी के साथ विवाह पंचमी की पावन कथा यहीं समाप्त होती है। भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा आपके जीवन में सदैव मंगल और सौभाग्य लेकर आए। अपने मन और परिवार में प्रेम, धैर्य और सदाचार को स्थान दे। यही इस दिव्य विवाह की वास्तविकता में शिक्षा है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। तब तक प्रभु श्री राम एवं माता जानकी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। जय श्री राम। धन्यवाद।